नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ कविताएं, कुछ कहानियां समय के पार कैसे चली जाती हैं? सैकड़ों साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों को वैसे ही छूती हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही कवि तुलसीदास के हुनर के रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि आखिर एक कवि की आवाज 500 सालों तक कैसे गूंज सकती है। इसका जवाब ये है कि तुलसीदास सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। एक ऐसे कलाकार जिनकी तकनीक ने ही उनके काम को टाइमलेस यानी कालजयी बना दिया। आइए उनके इसी हुनर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि तुलसीदास कौन थे और किस समय में लिख रहे थे। उन्हें जन जन का कवि क्यों कहा जाता है, इसका राज उनके जीवन और उनके लिखने के मकसद में ही छिपा है। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, तुलसीदास का जन्म उसी दौर में हुआ था। उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, और शायद इन्हीं शुरुआती संघर्षों ने उनके लेखन को वो गहराई दी जो आज भी महसूस होती है। फिर 1574 में उन्होंने अपने सबसे बड़ी ग्रंथ रामचरितमानस की रचना शुरू की। और उनकी कला का जो कोर प्रिंसिपल था वो था लोक मंगल। उन्हें लोक मंगल का कवि इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ सुंदर कविता लिखना नहीं था, बल्कि अपने शब्दों से समाज का भला करना, लोगों का कल्याण करना था। अच्छा, अब आते हैं उनके काम के दिल पर। उनकी दो प्रमुख रचनाओं को देखते हैं जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दिखाती हैं। और यहीं पर तुलसीदास का जीनियस, उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आती है। देखिए, उन्होंने दो अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया, अवधी और ब्रज। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक तरफ है रामचरितमानस, जो एक महाकाव्य है। इसके लिए उन्होंने अवधी चुनी, जो कर्तव्य और आत्मग्लानि जैसे गंभीर भावों को दिखाने के लिए परफेक्ट थी। तो दूसरी तरफ है गीतावली, जो ज्ञेय पद हैं जिन्हें गाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कोमल और मधुर ब्रज भाषा को चुना, जो दुख और विरह की वेदना को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। तो चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे ये दोनों भाषाएं अलग अलग इमोशंस जगाती हैं। रामचरितमानस में एक सीन है। राम वन चले गए हैं और भरत को बहुत ज्यादा आत्मग्लानि हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर और भारी माहौल है। इस माहौल को बनाने के लिए तुलसीदास ने औपचारिक अवधी भाषा का इस्तेमाल किया। और तब भरत कहते हैं, मैं जानू मन निज नाथ स्वभाव, मतलब मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं। ये जो टोन है ना, गंभीर, औपचारिक और घोषणा जैसा, ये एक महाकाव्य के लिए एकदम सटीक है। ये भरत के अटूट विश्वास को दिखाता है। अब जरा सीन बदलते हैं और गीतावली में चलते हैं। यहां माहौल बिल्कुल अलग है। तुलसीदास यहां माता कौशल्या के दुख का वर्णन कर रहे हैं, जिनके बेटे राम वन चले गए हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल दुख है, एक मां का दर्द। और इसके लिए उन्होंने चुनी कोमल और संगीतमयी ब्रज भाषा। जैसे ये पंक्ति देखिए, मनहु कमल हमारे। यहां राम के जाने के गम में दुखी घोड़ों का वर्णन है, जो ऐसे मुरझा गए हैं मानो पाले ने कमल के फूलों को जमा दिया हो। ब्रज भाषा की ये मिठास इस दर्द भरे दृश्य को और भी गहरा और भी मार्मिक बना देती है। तो सवाल ये है कि तुलसीदास ने ये इतना पावरफुल इफेक्ट पैदा कैसे किया। ये सिर्फ सही भाषा चुनने की बात नहीं थी। उनके पास अपने कुछ सीक्रेट टूल्स भी थे, जिन्हें हम साहित्य में अलंकार कहते हैं। उनका पहला टूल है उपमा अलंकार, यानी सिमिली। बहुत सिंपल है। इसमें हम कहते हैं ये चीज उस चीज जैसी है, एक सीधी सीधी तुलना, जिससे बात में वजन आ जाता है। अब गीतावली का ही उदाहरण देखिए। जब कौशल्या को पता चलता है कि राम वन चले गए हैं, तो वो एकदम स्तब्ध रह जाती हैं। तुलसीदास लिखते हैं, रही चकित चित्रा लिखी सी, मतलब वो ऐसे चकित रह गई जैसे कोई तस्वीर हो। ये जो शब्द है ना, सी, यही उपमा है। इसने कौशल्या की स्तब्धता वाली भावना को एक ठोस रूप दे दिया, जैसे हम उसे देख सकते हों। अच्छा, अब अगला टूल है उत्प्रेक्षा अलंकार या पोएटिक फैंसी। ये जैसा वाली सीधी तुलना नहीं है, ये एक संभावना है, एक कल्पना, एक तरह का व्हाट इफ सिनारियो। मानो ऐसा हो। याद है वो लाइन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, मनव कमल हेमारे। यहां ये जो शब्द है मनव, इसका मतलब ही है मानो। तुलसीदास ये नहीं कह रहे कि घोड़े कमल हैं, वो कल्पना कर रहे हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं मानो पाले से जमे हुए कमल हों। देखिए, ये एक सीधी तुलना से कहीं ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल इमेजरी बनाता है। तो अब शायद तस्वीर थोड़ी साफ हो रही होगी कि तुलसीदास की कविता आज भी हमारे साथ क्यों है, क्यों गूंजती है।
ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी कला है। तो संक्षेप में कहें तो तुलसीदास की ग्रेटनेस का फॉर्मूला क्या है? पहला, उन्होंने उन भावनाओं का पकड़ा जो यूनिवर्सल हैं, प्यार, दुख, कर्तव्य। दूसरा, हर भावना के लिए एकदम परफेक्ट भाषा चुनी। तीसरा, उपमा और उत्प्रेक्षा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उन भावनाओं में जान डाल दी। और ये सब टिका था मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ पर। और ये बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तुलसीदास ने दुख, प्रेम और कर्तव्य के बारे में लिखा। जरा सोचिए, क्या ये भावनाएं आज भी उतनी ही शक्तिशाली और रेलेवेंट हैं जितनी 500 साल पहले थीं? आखिर वो कौन सी मानवीय भावनाएं हैं जो वाकई समय से परे हैं?